मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका स्वागत और धन्यवाद। आज मेरी मंगल आरती ऐसे है, मेरा मंगल आरती में आना ऐसे है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि कोई बड़ा बीमार हो जाए, भक्त बीमार हो गया, वो चल नहीं सकता, चलने में दिक्कत आती है, तो उसे भी मंगल आरती में घसीटते हुए जाना बैठे बैठे। अभी हिसाब लगाओ कितनी जरूरी है मंगल आरती। गुजराती भाइयों को समझाता हूँ गुजराती भाषा में, सब समझ गए? गुजराती दोनों आपके साथ में। तो ऐसी मुझे वैसे हालत, सारी रात बैठे ही रहे वैसे, तो माता भी कहती है कि आप हमारे आराम करना, और सुदर्शन भी कहने लगा कि आप भी आराम करना। मैंने कहा आज मंगल आरती तू गाना, आरती किससे करवाना। उस बेचारे ने जोत पहले ही जला करके, आरती मिली नहीं आज किसी को भी, पहले ही फूक गई जल्दी से। उसको आरती करने के टाइम जलाओ तो फिर नहीं फूकती। तो मंगल आरती बहुत जरूरी है। भक्ति पथ में प्रगति करने के लिए मंगल आरती प्रभुपाद जी ने कहा बहुत जरूरी है। प्रभुपाद कहते थे, लिखा उन्होंने, अगर मंगल आरती कोई नहीं गया उसको व्रत करना चाहिए, खाना नहीं, लिखा हुआ उनका। एक सच्चे संत भगवान के भक्त ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि अगर हमने भक्ति नहीं की तो हम लोग आवागमन में 84 के चक्कर में चले जाएंगे, वो बड़ा कष्ट उठाएंगे। इसलिए कहते हैं लोग मंगल आरती करें कि अपना दिन जो है अच्छी तरह शुरू करें, भजन भक्ति करें, जप करें। सबको कम से कम 16 माला इसलिए बताएं क्योंकि हिंदुस्तान के लोग सब विदेशियों की नकल कर रहे थे, कर रहे थे ना, करते खरातू भाई, विदेशियों की नकल कर रहे हैं हिंदुस्तान, सब अंग्रेज बन रहे हैं। नहीं प्रयास कर रहे हैं, चाहे रंग तो नहीं बदला, अंग्रेजों का रंग गोरा है, आरती उन वाली आ गई। तो हमें प्रभुपाद जी, कृष्ण भगवान को हमने पता कितना कष्ट दिया, जिन्होंने अपनी आरती बदल दी और अंग्रेजों की नकल करने लग पड़े। कृष्ण भगवान को अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को कहना पड़ा। कृष्ण भगवान ने कहा, ये बताया था प्रभुपाद ने, बताते नहीं थे कि मुंह कभी भाव में होते, भाव समझते हो नहीं गुजराती भाई, भाव समझे છે नहीं? શું કહો ભાવને શું કહો છો તમે? भावनगर भी है ना तुम्हारे पास? तो भाव में जब प्रभुपाद होते थे तो एक बार हमारे गुरु भाई को बोला उन्होंने, कृष्ण भगवान ने मुझे कहा, इसका मतलब कौन लोग काम में थे? प्रभुपाद। कृष्ण भगवान ने कहा तुम जाओ और भारत के लोगों को भक्ति में लगाओ, जो भी भक्ति से हट रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, वहां बेकार है सारा। कहते नहीं आप जाओ, मैं सब इंतजाम करूंगा। अभी देखो प्रभुपाद का इंतजाम कृष्ण भगवान नहीं करते, $7 लेकर जाते वो अमेरिका प्रचार करने। पहले भारत से ही प्रचार शुरू किया, बड़ी मेहनत की, बड़ी तपस्या की। कौन सी जगह थी वो, दूसरी जगह झांसी, झांसी से प्रचार शुरू, किसने बोला? मधुरिया, झांसी से शुरू किया। कोई इंटरेस्ट नहीं था। जिसकी किसी के 4 बेटे थे, प्रभुपाद ने एक मुझको दे दो, मैं इसको भक्त बनाऊंगा, प्रचार करेगा।
कहते फिर हमें क्या मिलेगा? सबने मना कर दिया, किसी को नहीं। फिर प्रभुपाद को विदेशियों को प्रचार करना पड़ा। जब विदेशी भारत में आए, कीर्तन करने लगे और बहुत बढ़िया कीर्तन करते थे, देशी लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ने लगा, भारत के लोग भी बदलने लगे। तो देखो, भगवान के शुद्ध भक्त को ये चिंता है कि मेरे जो बच्चे हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं। भगवान कहते हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। जितनी भी योनियां हैं, सबका बीज देने वाला पिता मैं हूं। हमारे पिता कृष्ण है। बोल गुजराती में क्या जो मैंने बोला थोड़ा सा? आकर बोलो थोड़ा। अच्छा, तो हमें सबको गंभीर बनने का प्रयास करना है। देखो, जैसे बच्चे में बचपना होता है, बचपने को क्या कहते हो? जब बच्चे में जब बालपन होता है, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, क्या चाहिए उसको? घर में जाकर खेलना, घर रहीने रमવાનું। रमवा માટે રણોકડા, उनको क्या है? રમકડા રમવા માટે રમકડા જોઈએ, ભજન સ્કूल नहीं जावानो, पढ़ाई नहीं करवानी, बचपना। इसी प्रकार हम लोग ये जो रमकड़ा और ये जो रमना है, संसार में मोह माया है, ये सब बच्चों के तरह खिलौने खेलना है। केवल बच्चे घर बनाते हैं, मिट्टी का बनाते नहीं, बीच में होल कर देंगे, घर है मिट्टी का। लेकिन सब ऐसे ही, अगर हम भक्ति नहीं करते, बाकी जो कुछ भी करते हैं सब बेकार है। सारे बोलो, कृष्ण भक्ति ही सार है और बाकी सब बेकार है। तो हम लोगों को बेकार के काम नहीं करने, भक्ति करनी। क्योंकि इस बात को याद रखना, बार बार रोज समझाते हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। बोल गुजराती में। बोल दिया वो मुझे भी समझ आया, हिंदी गुजराती। तो हमें याद रखना चाहिए कि संसार हमारा घर नहीं है। तो जब छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, ये सोचा किसी ने? एक छोटी सी कथा सुना देता हूँ मैं राजा की, फिर मैं भागवत भी पढ़ूंगा। बीमार तो हूँ लेकिन शक्ति दे दी प्रभुपाद ने मेरे को बोलने की। एक राजा था, उसके दरबार में बड़े बड़े विद्वान लोग थे। तेरे को दे तो नीचे गिर गई, कृष्णदास इधर नहीं रखा कर उसको, ले ली नहीं। तो बड़े बड़े विद्वान थे, इधर नहीं रखा। राजा कहता था कि इंद्र के पास एक बृहस्पति है, देवताओं के राजा इंद्र के पास एक बृहस्पति है, असुरों का राजा एक बलि, उसके पास एक शुक्राचार्य है, मेरे पास इतने विद्वान हैं। एक दिन राजा कहता, विद्वान तो मेरे दरबार में बहुत हैं, एक मूर्ख भी चाहिए। तो राजा ने मंत्री को बोला, काम के दरबार में एक मूर्ख भी भर्ती करना है। विज्ञापन आ गया कि राज दरबार में एक मूर्ख की पोस्ट निकली है।
बड़े प्रार्थना पत्र आ गए। प्रार्थना पत्र क्या बोले, गुजराती में अर्जी बोलते हैं। बहुत सारे प्रार्थना पत्र, बहुत सारी अर्जी आ गई, सबको दरबार में नौकरी चाहिए। तो इतनी आ गई अर्जी। मंत्री राजा के पास क्या, महाराज ये देखो, आप एक मूर्ख को ढूंढ रहे थे, इतने मूर्खों की अर्जी आ गई हैं। राजा कहते पढ़ो क्या लिखा। एक कहता है मैं बहुत बड़ा वकील हूँ, बार एट लॉ हूँ। बार एट लॉ इंग्लैंड में होता है, पर मैं मूर्ख हूँ। मेरे पास कोई अच्छा केस आता है वो भी हार जाता है, इसलिए मुझे ये पोस्ट मिलनी चाहिए। राजा कहता दूसरा पढ़ो। दूसरा कहता मैं डॉक्टर हूँ, पर मूर्ख सिद्ध करना कैसे। अगर मेरे पास कोई कम बीमारी वाला आता हूँ, उसको भी मैं ज्यादा बीमार करके भेज देता हूँ। राजा कहता ही भी मूर्ख है साहब। कहता मुझे मूर्ख चाहिए। अभी वो मंत्री परेशान, कहाँ से मूर्ख ढूंढे। एक दिन मंत्री जा रहा था किसी काम के लिए, तो रास्ते में उसको कोई लकड़ी काटने की आवाज आई। देखा इधर उधर, कोई भी नहीं है नीचे। एक बहुत बड़ा वृक्ष था, उसके ऊपर आदमी इधर बैठा हुआ, इधर से काट रहा है। मंत्री नीचे से चिल्लाया क्या कर रहा है तुम। कहते दिन है दिखता नहीं तेरे को, लकड़ी काट रहा हूं। क्या तू नीचे गिर जाए। कहते मैं जानता हूं। फिर काट रहा है। ऐसे नीचे आने में टाइम लगेगा, काटने से खुद ही नीचे आ जाऊंगा। मंत्री कहते ये मूर्ख है। मंत्री कहता है आज तेरी किस्मत खुल गई, नीचे आ बड़ा बड़ा। अच्छा मैं मंत्री हूं। हाँ बोलो। चल मेरे साथ। ले आया उसको राजा के पास, हमारा इंटरव्यू करो। मैं मूर्ख मिला है। राजा इंटरव्यू वाकई मूर्ख था, मूर्खों वाली बातें करता, जो जिसको ये अपने मन ले जमने का भी कुछ उस धरनी में मर जाऊंगा नीचे गिर करके, वो भी उसको राजा ने रख लिया उसको अपने दरबार में। उसको मेडल दे दिए, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कॉपर मेडल, लोहा मेडल, तांबा मेडल, के मेडल दे दिए। तो ज्यादा कहीं जाता साथ ले जाता उसको। ये भारत पहले राजाओं का ही देश था। 500 राजा थे भारत में। 500 थे कितने, हाँ? इतनी स्टेटें थी, सब इकट्ठी की गई है। तो क्या होगा, समय समय चला जाता है। राजा का जाने का समय आ गया। तो हमारे ग्रंथों में लिखा है जाने के समय पता लग जाता है आदमी चला जाएगा। अभी शरीर को जमीन पर उतार दिया जाता है। गुजरात में उतारते नहीं, सब जगह। लेकिन अब जो हॉस्पिटल में मरते हैं वो बेचारे बेड पे ही मरते हैं, उनको तो नीचे उतारते हैं। तो राजा जो अब नीचे उतार दिया उसको, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे। राजा सोचता है अगर मूर्खाधिपति से मैं बात करूंगा तो हो सकता है मेरा मन थोड़ा चेंज हो जाए, मैं बड़ा दुखी हूं। मूर्खाधिपति को बुलाया गया। मूर्खाधिपति झट आया और प्रणाम किया राजा को। कहते महाराज अब ये क्या कर रहे हैं, या व्यायाम कर रहे हैं या सूरज नमस्कार कर रहे हैं। राजा कहता है मूर्खाधिपति ना मैं व्यायाम कर रहा हूं ना मैं सूरज नमस्कार कर रहा हूं। कहते फिर क्या कर रहे हैं। कहते मैं जा रहा हूं। कहते कहां जा रहे हैं महाराज। मैं जहां जा रहा हूं जगह बहुत दूर है। कितने लोग आपके साथ जा रहे हैं। कहते लोग क्या जाएंगे कि कितनी रानी है, कितने सिपाही, कितने मंत्री। क्या सिपाही मंत्री रानी है, मैं तू साथ क्या, वहां तो परछाई भी साथ नहीं जाती।
बोल गुजराती इसमें थोड़ा सा। राजा ने कहा कि परछाई भी साथ नहीं जाती। जब वो जाते परछाई जाती है उसके साथ, कुछ नहीं। परछाई को क्या बोलते हैं? छायो। जયારે मानस पची जाए एनो परछायो भी साथ नहीं हले। हले हूँ भी गुजराती सीखवानी कोशिश कर रही छू, ठीक बोलो जो। तो परछाई भी साथ नहीं जाती। मूर्खाधिपति सोच में पड़ गया। वो मूर्ख था तो धीरे धीरे अपने मेडल खोलने लगा। वो जब मेडल खोलने, राजा ने सोचा ये सोच रहा है कि मेरे मरने के बाद इसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो राजा कहता है देख ये मेडल रख तू, तेरे को कोई नहीं निकालेगा, जब तक तू जिएगा ये तेरी नौकरी यहीं रहेगी। कि नहीं नहीं महाराज इनको अपने हाथ में लो, मैं कुछ बड़े रहस्य की बात कहने जा रहा हूँ। रहस्य को शू कहे गुजराती में? तो रहस्य। तो राजा सोचने लगा मूर्खाधिपति रहस्य की बात। मेडल राजा ने अपने हाथ में ले लिए। कहते महाराज आपने मुझे सारे अपने राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख घोषित किया है। मेरा नाम रखा आपने मूर्खाधिपति, सारे मूर्खों का हेड। और ये मेडल भी दी आपने मेरे को। महाराज आपके राज्य के सबसे बड़े मूर्ख आप हैं। कहते कैसे? कहते मन इतनी दूर जा रहे हो, किसी को जानते नहीं, वहां साथ कोई नहीं जाएगा। हम मूर्ख हुए नहीं हुए? चुप हो गया राजा के, बात तो ठीक है। कि मेडल माने साहब आप लगा लो। तो हम सब मूर्ख हैं, किसी को नहीं पता कहां जा रहे हैं, पता है किसी को? पर शास्त्र हमारे बता रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि भगवान का भजन करो। भजमन राम चरण सुखदाई, जिन चरणन से निकसी गंगा शंकर जटा समाई। जिनके चरणों से गंगा मैया प्रकट हुई और शंकर की जटा में समा गई, उन चरणों का भजन करो। भगवान कृष्ण भगवान राम दोनों एक हैं। भज मन कृष्ण चरण सुखदाई, भजन कृष्ण जिन चरणन से निकसी गंगा, जिन शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम प्रयोग है, त्रिभुवन तारन आई। त्रिभुवन भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका, जिन चरण भरत रहो लोलाई। सोई चरण केवट दुई लीन,
तब हरि नाम चढ़ाई, तब हरि नाम भज मन कृष्ण चरण सुखदाई, भज मन भज मन राम चरण सुखदाई। सोई चरण संतन जन सेवत, भगवान के चरण जो सुख देने वाले हैं उन चरणों की सेवा करते हैं। भगवान के भक्त उनकी सेवा करते हैं। सोई चरण गौतम ऋषि नारी, परसी परम पद अपाई। जहाँ भगवान महाराजा जनन के धनुष यज्ञ में जा रहे थे तो विश्वामित्र जी उनको ले जा रहे थे साथ, विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण जा रहे हैं। तो रास्ते में एक शिला पड़ी थी। विश्वामित्र ने कहा, राम भगवान ये शिला आपकी प्रतीक्षा कर रही है, इसको अपना चरण स्पर्श कीजिए। भगवान अपना चरण रखा तो उस शिला गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या, जिसे गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था, तो जो पत्थर बन जा। तो राम जी की कृपा से भगवान को उसने प्रणाम किया, गौतम ऋषि अहल्या ने, और धाम को चली गई। उन्हीं चरणों की सेवा संत करते हैं। और सुखी रहते हैं। सेवा तो हमें करनी पड़ेगी, याद रखो। सेवा जीव का धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म है तपस और रोशनी, पानी का धर्म है गीलापन, हवा का धर्म है सुखाना, इस जीव का धर्म है सेवा करना। क्या धर्म है? किसकी? कृष्ण भगवान की। संत महात्मा भगवान के चरणों की सेवा करने, घर बार सब छोड़ देते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो भगवान के चरण, दंडक वन प्रभु पावन कीनो। भगवान जब वनवास में गए थे, दंडक वन में ऋषि बेचारे राक्षसों के द्वारा बड़े परेशान किए गए थे। वनवास भगवान ने इसलिए लिया था, ऋषि जो जंगलों में रहते थे उनके लिए तपस्या करना मुश्किल था। ऋषि आकर के तपस्या, हवन कुंड में गंदगी डाल जाएंगे, परेशान करते थे। दंडक वन प्रभु पावन की ने ऋषियन त्रास मटाई, ऋषियों का डर खत्म किया। सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी, कनक मृगा संग दाई। वही तीन लोक के स्वामी भगवान एक मृग के पीछे पीछे जा रहे हैं। जब मृग अपना मारीच बन के आया था, मृग सीता जी का हरण करने के लिए रावण ने उसको बनाया। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, तीन जे छत्र फैलाई। सुग्रीव जी बड़े व्याकुल थे, वो भी उनको भी जो है रिपु को अनुज भविष्य निश्चर, परसद परम पद पाई। भविष्य जो छोटा भाई था रावण का, उसको भगवान ने लंका का राजा बना दिया। और सुग्रीव जी बड़े परेशान थे, उनको भी जो है राज्य मिल गया। बाली सुग्रीव दो भाई थे। शिव संकादिक और ब्रह्मादिक शेष सहस्त्र सुख गाई। शिव जी, चार कुमार, सनक सनंदन सनातन और संत। बोलो चार कुमारों की, बोलो सनक सनंदन सनातन संत कुमारों की। अरु ब्रह्मादिक
शिव जी चार कुमार ब्रह्मा जी शेष सहर सुख मुख गाई। अनंत से हजारों मुखों से भगवान की स्तुति करते हैं, उनके गुणगान करते हैं। तुलसीदास मारुसुत की प्रभु निज मुख करत बढ़ाई। तुलसीदास जी कहते हैं मारुति नंदन हनुमान जी अपने मुंह से जिनकी बढ़ाई कर रहे हैं, इतने बड़े भगवान त्रिलोकीनाथ सबके मालिक, वो बढ़ाई कर रहे हैं हनुमान जी की, क्योंकि हनुमान जी बहुत बड़े सेवक हैं भगवान के। हनुमान जी ने बहुत सबसे ज्यादा सेवक किए, और हनुमान जी बल भी है उनमें। देखो बल और बुद्धि का विरोध है, क्या है? जो बड़ा तगड़ा है दिमाग का मोटा होता है, वो होता नहीं होता? गुजरात में होता है नहीं, महसाना में तो होता होगा। अगर आदमी बड़ा बलिष्ठ है, दिमाग उसका कम है, और जिसका दिमाग है शरीर का कमजोर है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हनुमान जी जो हैं ताकतवर भी हैं और बुद्धिमान भी हैं। बहुत बुद्धिमान है हनुमान जी, कोई तुलना नहीं उनकी बुद्धि की। तो सब भगवान के गुणगान कर रहे हैं। अपने मुखारबिंद से भगवान ने हनुमान जी की बढ़ाई की थी। वो लक्ष्मण जी को जब बर्छी लगी थी तो हनुमान जी पर्वत ही उठाए। तो वैद्य कहाँ से मंगवाया गया था? लंका से। वैद्य लंका कौन था? वो सुशैन। सुशैन सुशैन वैद्य जो था बहुत बड़ा वैद्य, रावण का वैद्य था वो। तो गया तो अपने घर में है, वो सो रहा था, समय ऐसा था, सो रहा था उसे पूरा घर उठा लिया हनुमान जी ने। वैद्य भी उस घर में आके रख दिया। वैद्य जी को उठाया, कह मैं कहा हूँ, कहाँ आ गया मैं? ये लंका है, कौन सी जगह है? लीला में दिखाते हैं कि और कहते हैं आप यहाँ पर राम लक्ष्मण जी के पास बैठे हैं। अच्छा, तो ये लक्ष्मण जी को मूर्छा हो गई है, तो इनको आप ठीक कीजिए। वैद्य जी ने नबर देखी, कहा कि अगर संजीवनी बूटी मिले सुबह सूरज उदय से पहले पहले तो ये ठीक हो सकते हैं, नहीं मिलेंगे फिर नहीं। तो वो संजीवनी बूटी कौन से पर्वत से मिलनी थी? हैं? द्रोणागिरी था और नाम था, किसको पता कौन से पर्वत पर संजीवनी बूटी? द्रोणागिरी पक्का। तो पर्वत गए तो वहां क्या देखा? सब बूटियां चमक रही हैं। बोला कि हनुमान जी को वैद्य ने बोला बूटी चमक रही है, और सब चमक रही थी। उन्होंने कौन सी ले जाए, कौन सी? पर्वती उठा लिया हनुमान जी। बोलो राम भक्त हनुमान की। पर्वत उठा कर ही चल पड़ी। कितनी शक्ति थी, उड़ रहे हैं हवा में पर्वत उठाकर। पहुंचे हनुमान जी, पहुंच गए वहां पर। बीच में थोड़ी करोड़ लंबी बात हो जाएगी। तो जब हनुमान जी बीच में कथा थोड़ी जब जा रहे थे तो रास्ते में थोड़ा रुके, एक जगह नहाने धोने के लिए, कुछ जलपान करने के लिए। तो वहां एक इसने पहले ही रावण ने एक राक्षस भेज रखा था, वो भेष बदल के वहां बैठा हुआ था, साधु भेष में बैठा हुआ था वो राक्षस। क्या नाम था उसका? काल नेमिया। साधु भेष बन के बैठा हुआ। तो हनुमान जी ने पहले प्रणाम किया। प्रणाम जब किया तो वो स्नान करेंगे, स्नान करेंगे तो उधर अपना कौन सी मैया, गंगा मैया था, किसने उन्हें चल पकड़ लिया पानी में, हैं? मगरमच्छ के रूप में वो देवी थी। हाँ, बोला कि कौन हो तुम? मैंने तुमने पाँव को पकड़ा, छोड़ो। कहते महाराज
महाराज ये जहाँ से यहाँ मैंने जान के अपना पाँव पकड़ा, यहाँ बैठे नहीं राक्षस है, ये साधु नहीं है। अच्छा, तो वो हनुमान जी को दीक्षा देने वाला था ना, काल ने भी साधु बना हुआ। हनुमान जी समझ आए, अरे मारने उसको, कहते ये क्या कर रहा है, कि तेरा गुरु दक्षिणा दे रहा हूँ। तो तेरा गुरु दक्षिणा मार दिया काल ने भी को, ऐसी गुरु दक्षिणा दी, समाप्त कर दिया। तो हनुमान जी बड़े महान हैं, क्योंकि उनकी भक्ति बड़ी महान है, उनमें शक्ति भी है और भक्ति भी है। शक्ति दोनों है हनुमान जी में। हमें ना भक्ति है ना शक्ति है। कोई है जिसमें भक्ति या शक्ति है? भक्ति तेरे में है, शक्ति कोई भी नहीं है। भक्ति शक्ति वाला तू भी नहीं, तेरी शक्ति तो बड़ी है तेरे में, नहीं? किसमें, यहाँ माताओं में किसी में है भक्ति या शक्ति? एक भी नहीं। तो हमें भक्ति करनी है, भक्ति को जीवन में लाना है। भक्ति करता है कृष्ण की सेवा। कृष्ण देखते नहीं रहे, वो मूर्ति रूप में दिख रहे हैं, उन्हीं की सेवा करो। भगवान जो हैं किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। भगवान की मूर्ति अर्थ विग्रह है। सेवा करके, जब सेवा करते करते हम प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान वही मूर्तियां बातें करने लगती हैं, दर्शन देते हैं। तो हमें भक्ति पथ को अंगीकार करना है, भक्ति को अपनाना है, क्योंकि हमने भगवान को पाना है। भगवान को पाने के लिए अपने मन को भक्ति में लगाना है, श्री कृष्ण के चरणों में लगाना है, क्योंकि हमें धाम में जाना है। जाना नहीं जाना? हाँ। तो उसके लिए अपने आप को योग्य बनाना है। योग्य कैसे बनेंगे? इस संसार से विराग। जैसे यहाँ बालक हैं, जितने बालक हैं, एक बालिका है, एक बालक ये है, एक ये है, एक ये है, ये सभी इन्होंने विषय विकार त्याग दिए हैं, ब्रह्मचारी हैं सारे, और भक्ति कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, और नाम भी जपते हैं। जैसे भगवान ने गीता में ज्ञान योग, ध्यान योग, राय योग, हठ योग, संख योग, कई योगों का वर्णन किया। योग करता है अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना। तो भगवान ने योग तो वर्णन किया। 18वें अध्याय में क्या कहा अर्जुन को? असल में अर्जुन को नहीं कहा, अर्जुन के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं। भगवान कह रहे नहीं कह रहे? भगवान ने 18वें अध्याय में कहा, भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यस्यास्मि तत्पथा ततो माम तत्पतो यत्वा विशति तदनंतरम। मैं जो हूं केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं, और कोई रास्ता मुझे जानने का नहीं है। जब भगवान खुद ही कह रहे हैं तो करना चाहिए ना हमको, या मन मर्जी। फिर लोग ध्यान लगाते हैं, कोई ज्ञान मार्गी बना है, कोई ध्यान मार्गी बना है, कोई कुछ मार्ग, कोई कई मार्ग। जब भगवान कहते हैं तो आदि शंकराचार्य जो शंकर के अवतार थे, उन्होंने दर्शन जो ज्ञान मार्ग का दर्शन दिया, लेकिन उन्होंने कृष्ण की भक्ति करने के लिए कहा अलग। चरपट पंजरिका ये कब लिखी उन्होंने? चरपट पंजरिका जब वो एक बार जा रहे थे, आदि शंकराचार्य, बोलो आदि शंकराचार्य भगवान की। जब वो जा रहे थे, एक वृद्ध सन्यासी
बड़ा वृद्ध सा, ब्याह करना पड़ रहा है, तेरे पास है इधर ये वो निकालो अचार अपना भज गोविंदम। तो शंकराचार्य ने, शंकर भगवान ने क्या देखा कि वो संस्कृत ब्याह करना पड़ रहा है संस्कृत सीखने के लिए, तब उन्होंने कहा ऊपर भगवत गीता किंचित दीता गंगा जल्लभ कनिका पीता शुक्रदपि येन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन चर्चा। नीचे और नीचे नीचे इसको करना क्यों नहीं है? नहीं, हाँ हो गया। शुरू से क्या कहा आदि शंकराचार्य ने शुरू से? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। मूर्ख, वो जो व्याकरण पढ़ा था सन्यासी, बड़ा वृद्ध सन्यासी, बड़ी उम्र उसकी थी। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। मूर्ख, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। संप्राप्ते सन्निहिते काले, संप्राप्ते सन्निहित काले नहीं रक्षति डुक्र निकरणे। हे मूर्ख मानव, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। जब मृत्यु की निर्धारित घड़ी आ जाएगी तब व्याकरण के नियमों का रटना तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा। ये शंकर भगवान के शब्द हैं। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद। जब मृत्यु की निर्धारित घड़ी, हम सभी की घड़ी निर्धारित है, कब जाना है, सबका टाइम निर्धारित है। कई छोटी अवस्था में चले जाते हैं, उनकी समय निर्धारित है। निर्धारित घड़ी आ गई तब व्याकरण के नियमों का रटना तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। उस सन्यासी को कह रहे हैं शंकर भगवान, ये जो तू अपना व्याकरण के नियमों को याद कर रहा है, जब तेरी वृद्ध हो गया, तू निर्धारित घड़ी आ जाएगी तो तुम्हारी रक्षा नहीं होगी, तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकोगे। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। फिर कहा उन्होंने, एक दो श्लोक सुना देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मूढ़ धनागम तृष्णाम कुरु सद बुद्धि मनसी वितीर्ष्णम यल्लभ्य से निज कर्मोपातम बीतम तेन विनोदय चित्तम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। उस सन्यासी को ये कह रहे हैं शंकर भगवान, हे मूर्ख, धन प्राप्ति की तृष्णा को छोड़ो, अपने मन में वासनाओं से रहित अच्छे विचार उत्पन्न करो। सत्कर्मों से उपार्जित धन के द्वारा ही अपने चित्त को प्रसन्न रखो, अर्थात परम संतोष धारण करो। वैसे कहा तो उसके माध्यम से ये सब हम सब के लिए है। फिर हमारी एक बीमारी क्या है? नारी स्तन भरनावी देशम दृष्टवा मांगा मोहावेशम एतन मास विषादि विकारम मनसी विचिंते बारम बारम। युवतियों के उभरे वक्ष और उनकी नाभि को देखकर पागल कर देने वाले मोह के शिकार मत बनो। ये तो केवल मांस और चर्बी के विकार मात्र हैं।
स्त्रियों की तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे शंकर भगवान कहते हैं युवतियों के ऊपर ये बख्श उनकी नाभि को देखकर पागल कर देने वाले मोह, मोह पागल कर लेता है जीव को। जैसे शंकर भगवान कह रहे हैं मोह की जीव अपना स्त्री की जीव को मुंह में रखती है, इसलिए हमको मोह का त्याग करके ब्रह्मचर्य अपना विषयों का त्याग करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। तो इसके शिकार मत बनो स्त्री का और आकर्षित मत हो। ये तो केवल मांस और चर्म के विकार है, क्या है ये जिनकी तुम आकर्षित हो रहे हो। फिर क्या कहा उन्होंने, नलनी दल तज जल मत तरलम तदवज जीवत मति यश चपलम विधि व्याख्या में भी मान ग्रस्तम लोकम शोक हतम चा समस्तम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बोलो सारे। कमल की पंखुड़ियों पर क्रीड़ा करते हुए जल बिंदु का अस्तित्व जिस तरह अत्यंत अनिश्चित रहता है। कमल का पत्ता बड़ा होता है, उसे पानी की बूंदें पड़ी हैं। अगर कमल का पत्ता हिला वो बूंदें नहीं, ऐसे ही जीवन का शंकर भगवान अनिश्चित रहता है। उसी तरह यह मनुष्य का जीवन भी सर्वथा अस्थिर है। ये स्थिर नहीं है, क्या है? अस्थिर। इसे भली भांति समझ लो कि यह सारा विश्व ही रोग और अभिमान से ग्रस्त है और कष्ट से आक्रांत है। सारा विश्व, भली भांति समझ लो कि यह सारा विश्व रोग, बीमारियां और अभिमान से ग्रस्त है। रोग और अभिमान से ग्रस्त है और कष्ट से आक्रांत। रोग और अभिमान है तो कष्ट को है। इसलिए क्या करना है? गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। यावादि तो पार अर्जुनम सकता तब विन जय परिवारो रखता पश्चात जीवती जर जर देहे वर्तम को अपि न मृच्छति गेहे। जब तक तुम्हारे अंदर धन कमाने और बचाने की शक्ति है, ये बड़ी दूर की बात कही है शंकर भगवान ने। जो लोग सब धन कमा रहे हैं, शक्ति जब तक है तभी तक तुम्हारे आश्रित तुमसे चिपके रहेंगे। ये सही बात है, गलत है? आश्रित चिपके, जब धन तक कुमार शक्ति है, धन कमा रहे हो, चिपके तुम्हारे साथ। पीछे जब तुम बूढ़े हो जाओगे और शरीर निर्बल हो जाएगा, तब तुम्हारा घर का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे बात भी नहीं करेगा, तेरे साथ बात भी नहीं करेगा। गुजरात में होता है ऐसा, पंजाब में तो बहुत होता है, नहीं? बहुत सब जगह होता है कि तो वो तो कह रहा होता है। इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। यावत भवनो निवसित देहे तावत पृच्छति कुशलम गेहे गतिपति भायो देहा पाए भार्या भिम्यति तिष्ठमन खाए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जब तक इस शरीर में प्राण रहता है तभी तक लोग आकर कुशल के पूछा करते हैं। ये कितनी दूर बात की बात है। प्राण है, सब लोग हाल चाल पूछने हैं। ज्यों प्राण शरीर को छोड़ता है,
शरीर विकृत होने लगता है, प्राण जब निकल जाए, आत्मा जब चली जाती है, प्राण, जैसे शंकर भगवान ने कहा है, शरीर बदलना शुरू हो जाता है, विकृत हो जाता है, और अपनी स्त्री भी उसी शरीर से डरने लगती है। कितनी दूर की बात कही है दूर की नहीं। औरत भी डरती है अपने पति से, शरीर विकृत हो गया, कहते ले जाओ भी इनको भी। इसलिए आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। क्या कह रहे हैं? बड़ी सुंदर बातें हैं, बड़ा मुझे आनंद आ रहा है इसमें। बीमार भी हूं पर आनंद आ रहा है। बालस तावत क्रीड़ा सकता, स्तरु स्तरु सत ऋण तावत तरुणी असक्ता, वृद्धा तावत चिंता सकता, परमे ब्राह्मणी को अपी न रख सकता। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। प्रत्येक व्यक्ति बालावस्था में खेलों में आसक्त रहता नहीं। तू तो बहुत खेलता था नहीं, कि डंडे तोड़े तूने क्या नहीं किया, वो उपद्रव करता था बड़े, इससे तो पता नहीं हुआ ना, तब नहीं जानती ना तेरे कि मेरा पति होने वाला है, पर देखा होगा तेरे को जरूर इसने। प्रत्येक व्यक्ति बालावस्था में खेलों में आसक्त रहता है, युवावस्था में युवती वासनाओं में आसक्त रहता है, और वृद्धावस्था में चिंता कष्ट में आसक्त रहता है। परंतु ब्रह्म में कोई भी आसक्त नहीं होता, हमें पर ब्रह्म श्री कृष्ण में आसक्त होना है। इसलिए मूर्ख सन्यासी गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। का तो कांता कस्ते पुत्र, संसारो अयम तीव विचित्रा, कस्या त्वम का कुत आयात, सत्वम चिंता तरी प्राता। भजगो सत्वम चिंता तदहि प्राता भ्राता। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। कौन तुम्हारी पत्नी है? महादेव कह रहे हैं, कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है? वास्तव में संसार, यह संसार सबसे विचित्र है। कौन तुम्हारी पत्नी, कौन तुम्हारा पुत्र है? वास्तव में ये सारा संसार विचित्र है। तुम किसके हो? तुम कहां से आए हो? हे भाई, अब तुम उस सत्य की चिंता करो। शंकर भगवान कहते हैं, भाई उसकी चिंता करो, तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाओगे, उनकी चिंता करो। इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। सत्संगत्वे शिसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्सम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्तम। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। सत्संगति से अनासक्त की प्राप्ति होती है। सत्संगत करने से अनासक्ति, जो आसक्ति है ना, ये छूट जाएगी संसार। सत्संग से अनासक्ति प्राप्ति होती है। अनासक्त भावना से क्या छूटती है? अनासक्त भावना से माया छूटती है। क्या नहीं, मैं गलत बोला। आसक्ति जब हो जाती है, माया छूट जाती है, और जब माया छूटती है तब वास्तविक नित्य तत्व का अनुभव होता है। नित्य तत्व भगवान है, जिस अनुभव से मुक्ति, जन और मन से छुटकारा मिलता है।
जिस तक वो भगवान की कृपा से की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। बोलो। वैसी गति का काम विकारा, शुष्के नीरे का सारा, छिने मिते का परिवारो, ज्ञाते तत्व का संसारा। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। आयु युवावस्था बीत जाने पर काम विकार कहाँ है? वृद्ध वृद्ध हो जाता है तो काम विकार खत्म। जल के सूखे जाने पर जलाशय कहाँ है? पानी जब सूख गया जलाशय कहाँ है? फिर जल के सूख जाने पर जलाशय कहाँ है? धन की कमी हो जाने पर अनुचर वर्ग कहाँ है? धन कम कम हो गया तो जो अनुचर थे कहाँ गए वो? तत्व का ज्ञान हो जाने पर संसार कहाँ है? तत्व क्या है? भगवान सत्य है, उनका भजन करना है, गोविंद को। फिर ये तत्व का ज्ञान हो जाने पर संसार कहाँ है? संसार फिर कुछ भी नहीं हमारे लिए। इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। माँ कुरु धन जन यौवन गर्भम, हरति नमेषात् काला सर्वम, मायामय मकिलम बुद्ध्वा ब्रह्म पदम तब प्रवेश विदित्वा। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। अपने धन पर या इशारों पर चलने वाले जनों पर या अपनी युवावस्था पर घमंड मत करो। अपने धन पर या धन के ऊपर या इशारों पर चलने वाले लोग जो हैं बड़े मेरे बड़े अनुयायी हैं, अपनी युवावस्था पर घमंड मत करो। शंकर भगवान कह रहे हैं काल समय इन सबको एक क्षण में नष्ट कर देगा। काल इन सबको नष्ट कर देगा। समय ये सब मायावी हैं, माया हमारा नश्वर है। ऐसा जानकर इनका त्याग करो और ब्रह्म की स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर उसमें प्रवेश करो। इन ब्रह्म कहा लिखने में पर ब्रह्म श्री कृष्ण, ब्रह्म पर ब्रह्म एक ही है। पर ब्रह्म श्री कृष्ण की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करो, उसमें प्रवेश करो। कैसे? गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। दिनिया मिनियो साया प्राता, शिशिर बसंतो पुनरायाता, कालः क्रीडति गच्छत यु सत्तपि न मुंचत शावु। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। दिन और रात, सुबह और शाम, शीत बसंत बार बार आते हैं और जाते हैं। समय अपना खेल खेलता है, आयु घटती है, परंतु इच्छाओं में कमी नहीं होती, इच्छाएं नहीं जाती। इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। ये कौन कह रहा है? महादेव शंभु। बोलो महादेव शंभु भगवान की। काते कांता धनग चिंता, बातुल किम तब नास्ति नियंता, त्रिजगति सज्जन संगति रेखा, भवती भवान बतरेना अनोखा। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते।
ओ पगले, शंकर भगवान हमको कह रहे हैं, हम सब कुछ शंकर क्या कह रहे हैं? ओ पगले, स्त्री धन आदि की चिंता क्यों करता है? मैं तो सबका नियामक है, भगवान सबके नियामक है, तो इनकी दो की चिंता क्यों करता है? तुम्हारे लिए नहीं है क्या सारे त्रिभुवन में जन्म मृत्यु रूप सभी परिवर्तनों के समुद्र को पार करने की एकमात्र नौका सत्संग है। सारे त्रिभुवन में जन्म मृत्यु रूप सभी परिवर्तनों के समुद्र को पार करने की एकमात्र नौका क्या है? सत्संग। क्या है? इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। जटिलो मुंडी लुचित केशा काश आयंबर बहु कृत भेषा पश्चन्नपि जाना पश्यति मूढ़ो ह्योदर निमित्तम बहुकृत भेषा। यह सन्यासी किसी ने जटा बढ़ा रखी है, किसी ने सिर मुंडवा रख लिया है जैसे हमने मुंडवाया है, किसी ने जटा बढ़ा रखी है, किसी ने सिर मुंडवाया, किसी ने एक एक करके बाल नचवाए, कहीं ऐसे भी जिनके बाल नोचे जाते हैं, हाँ, बाल नचवाए, किसी ने गेरुआ वस्त्र धारण किया, हमने किया है, शंकर भगवान हमको भी कह रहे हैं कर रखा है। सभी मूर्ख हैं, सब मूर्ख हैं, हम सभी क्या हैं? गेरुआ वस्त्र डालने वाले हम भी मूर्ख ही हैं, महादेव कह रहे हैं। सभी मूर्ख हैं जो देखकर भी नहीं देख पाते। वास्तव में इन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के भेष केवल उधर पोषण के लिए ही बना रखे हैं। आजकल साधु इसलिए बनते हैं ना, कहा कि एक दोहा है, मेरे पीछे बोलो, नारी मुई संपत्ति नासी मूड मनाए भय सन्यासी। पर भाई हमारा मेरी नारी थी नहीं, मेरी नारी वो मरी क्या, जिंदा थी? जिंदा भी नहीं थी वो, पर ऐसे जनरल हैं, औरत मर गई, नारी मुई संपत्ति नासी मूड मनाए भय सन्यासी। ये सन्यासी किसी ने जटा रखी है और किसी ने सिर मुंडवा लिया है, किसी ने एक एक करके बाल नचवा लिए हैं, किसी ने गेरुआ वस्त्र धारण कर रखा है, सभी मूर्ख हैं। हाँ महादेव ठीक कह रहे हैं आप, मैं भी मूर्ख हूँ, ये सभी मूर्ख हैं। आप नहीं, बाकी जो गेरुआ वस्त्र धारने वाले, आप मूर्ख हो नहीं? जो कहते नहीं है, गुजराती भाई ना पाड़े थे, कहना सब मूर्ख हैं, सभी मूर्ख हैं जो देखकर भी नहीं देख पाते। हम देखकर भी नहीं देख पाते, देख रहे लोग जा रहे हैं, हम देखकर नहीं देख पाते। वास्तव में इन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के भेष केवल उदर पोषण के लिए ही बना रखे हैं। ये देखकर नहीं कि हम क्या नहीं देख सकते, मृत्यु आ रही है सबकी, हमें गोविंद का भजन करना है धाम में जाने के लिए, इसलिए कह रहे हैं। तो देखकर नहीं देख सकते तो तुम क्या करो, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अंगम गलितम पलितम पुंडम दशनिमहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपिना मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। शरीर अब गल गया, सिर के बाल पक गए, सफेद हो गए, मुंह के दांत सब गिर गए, बूढ़ा भग लाठी के सहारे ही चल सकता है। मेरे बल ये कहा है इन्होंने, सोने इतनी जरूरी बात है, शंकर भगवान कह रहे
तू तो सोया था रात को, खड़ा हो जा पीछे, तो हिलना डुलना तेरा जो है ना, तो जगह दे दो बीच में। मुंह के दांत गिर गए, बूढ़ा भी लाठी की सहारा ही चल सकता है। शंकर भगवान मेरी यही दिशा है। सिर गल गया है, बाल पक गए हैं, मुंह में दांत थोड़े से बाकी हैं महादेव, बहुत सारे गिर गए हैं। अब बूढ़ा लाठी के, मैं लाठी के बेस से ही चलता हूँ, ऐसे चलना मुश्किल होता है। फिर भी मैं आशाओं की गठड़ी नहीं छोड़ता। महादेव आपकी कृपा से मैं आशाओं की गठड़ी छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, और पूरी आशा कि आपकी कृपा से बिल्कुल आशाएं चली जाएंगी। अग्रे वहनी पृष्ठे भानु, रात्रो चुंबिक समर्पित जानो, करतल भिक्षस तरुतल वासा, तदपि ना भुंजत या शापाश। सामने आग, पीछे सूर्य, रात बीतने पर वह अपनी गठड़ी को घुटनों से सटाकर बैठता है। क्यों? आगे आग है, पीछे सूर्य, रात बीतने पर, जब रात बीत जाती है तो अपनी गठड़ी को घुटनों से सटाकर बैठता है। फिर भी आशा का फंदा उसे नहीं छोड़ता, आशा नहीं छोड़ती। ये आशा त्याग नहीं है, केवल भक्ति के द्वारा इसका त्याग होगा। तृष्णा तू न गई मेरे मन से, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। बोल दिया करो जब तक मैं गोविंद, मूढ़मते क्या करना है? गोविंद। फिर कहा है कुरुते गंगा सागर गमनम, वृतबलि पालन मत्वा दानम दानम, ज्ञान विहीना सर्वम तेना, बचती न मुक्ति जन्म शतेना। कोई तीर्थाटन करता होगा गंगा सागर में, जो मिलती है वहाँ गंगा सागर जाता है, गंगा वहाँ की हम भी कहते हैं सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, वहाँ भी हम हुआ है, जा सकता है, या अपने व्रत का पालन अच्छी तरह कर सकता है, या दान में अपना सर्वस्व दे सकता है, परंतु सभी संप्रदायों के मतानुसार ज्ञान विहीन मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी नहीं बनता, ज्ञानहीन मोक्ष का अधिकारी नहीं बनता। तो ये ज्ञान नहीं है कि मैं जीवात्मा हूँ और परमात्मा भगवान है, कृष्ण है, गोविंद है, उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए कहते हैं कि गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। सुर मंदिर तरुमूल निवासा, सुर मंदिर तरुमूल निवासा, शैया भूतल मजनी वासा, सर्व परिग्रह भोगा त्यागा, कस्य सुखम न करोति विरागा। जिसका निवास किसी मंदिर के वृक्ष के नीचे है, जो केवल जमीन पर बिना बिछावना सोता, ऐसे भी है ना, जमीन पर ही सो जाते हैं बेचारे, जो केवल हरिन का चमड़ा पहनता, चमड़े पहनते हरसी का साधु है, इस तरह प्राप्ति की इच्छा का जिसने त्याग कर दिया है, और भोग करने की प्यास जिसे नहीं सताती, ऐसा वैराग्य जिसके हृदय में सुख का संचार नहीं करता, ऐसा वैराग्य भी हृदय में सुख का संचार नहीं कर सकता। वो कैसे करेगा?
भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़। कैसे करेगा? योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यस्य ब्राह्मणी रमते चिंतम नंदित नंदित नंदत येवा। योग में लीन रहे या भोग विलास में, साथियों में प्रसन्न रहे या भीड़ से दूर एकांत में निवास करे, जिसका मन ब्रह्म में लीन है वह प्रसन्न है, वही वास्तव में सुखी रहता है। ब्रह्म, ये ब्रह्म कह रहे हैं, पर ब्रह्म श्री कृष्ण है। जिसका मन कृष्ण में लीन है वो गोविंद का भजन तो कह ले करो। फिर आगे क्या कह रहे हैं वो? भगवत गीता किंचित दीता गंगा जल लव कनिका पीता शक्रदपि येन मुरारी समर्चा शक्रदपि ये मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेना चर्चा। जिसने भगवत गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन कर लिया है, जिसने गंगा जल की एक बूंद भी पी ली है, जिसने एक बार भी मुरारी की भली भांति पूजा की है, एक बार भी भगवान की पूजा कर ली है, उसके पास यमराज कभी नहीं आते। देखो कितनी बड़ी बात की है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़। बोलो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुत दुस्तारे कृपा ही पारे पाही मुरारे। बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, माँ के घर में बार बार आना, ऐसा है संसार का यह दुस्तर प्रभाव, बुरा प्रभाव ये है, जन्म लेना मरना। हे मुरारे, मुरु नामक राक्षस को मारने वाले, अपनी अनंत दया से मेरा उद्धार करो। भज गोविंदम, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। रथ रथा चरपट विरचित कंधा पुण्या पुण्या विवर्जित पंदा पंथा योगी योग नियोजित चित्तो रमते बालों न मत बद देवा। जो योगी केवल गुदड़ी धारण करता है, पहनता है, गुदड़ी में फटे पुराने कपड़े ऐसे, जो गुण दोष से परे राह का पथिक है, जिसका मन अपने लक्ष्य में पूर्ण रूप से संयुक्त है। लक्ष्य क्या है? वह ईश्वरीय चेतना में, भाई लक्ष्य के भगवान जय की भावना से भावित होना, ईश्वरीय चेतना में उसका रहता है। और उसके बाद या तो बच्चे के समान या पागल के समान रहता है, बच्चे के समान रहता है या पागल। इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। कस्तम को हम कुत आयाता कामे जननी को में ताता इति परिभावय सर्वम सारम विश्वम त्यक्तम स्वप्न विचारम। को तुम कौन हो? मैं कौन हूं? मैं कहां से आया? मेरी मां कौन है? मेरा पिता कौन है? इस प्रकार संपूर्ण विश्व को स्वप्न
सारहीन समझकर त्याग दो। सब सारहीन ये बातें हैं, शंकर भगवान कहते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की। और तत्व की जिज्ञासा करो। तत्व क्या है? गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजे। त्वयि मयि चान्यत्र को विष्णु व्यर्थम कुपस्सी मया सहिष्णु भवतम चित्ता सर्वत्वम वांछस ये चरिताद यदि विष्णु विष्णुत्वम। तुझ में, मुझ में और सब जगह केवल एक ही व्यापक सत्य विष्णु है। विष्णु कृष्ण एक ही है, वही व्यापक सब जगह है। तुम अधीर होकर मुझसे अकारण क्रुद्ध हो रहे हो। अगर तुम शीघ्र विष्णु तत्व प्राप्त करना चाहते हो तो हर परिस्थिति में अपने मन को एक सा रखो। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो मां कुरु यत्नम विग्रह संदो सर्व सीमानपि पश्येतमाना सर्वत्रो सत सतवेद विज्ञान वेदा ज्ञानम। अपने शत्रु का, अपने मित्र, अपने शत्रु या अपने मित्र से, पुत्र या संबंधियों से झगड़ने में या दोस्ती करने में अपनी शक्ति बर्बाद मत करो। झगड़ करने में, अरे बोल, अपने शत्रु या मित्र से, पुत्र या संबंधियों से झगड़ने में या दोस्ती करने में, झगड़ना अपनी दोस्ती में नहीं करनी, अपनी शक्ति बर्बाद मत करो, शक्ति इसमें चली जाती है। अपने को सर्वत्र सब जीवों और प्राणियों में, सब जगह भगवान में देखो, भगवान को सब जगह देखो और अज्ञान से उत्पन्न अनेकत्व की भावना को त्याग दो। अनेकत्व भगवान बस गोविंद, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। बोलो काम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वा आत्मनाम पश्यति सोहम आत्मज्ञान वहीना मूढ़ा स्ते पचयन्ते नरक निगूढ़ा। काम, क्रोध, लोभ और मोह को छोड़कर साधक अपने अंदर सोहम, जो भगवान नाम भी उन्हीं के हैं, वो मैं नहीं हूं, वैसे यही लिखा है इन्होंने, हम भगवान के हैं, का अनुभव करता है। जिनको यह आत्मज्ञान नहीं है, यह मूर्ख है, वह यमलोक में बंदी की तरह प्रताड़ित होते हैं। इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वा आत्मनं पश्यति सोहम आत्मज्ञानम हीन मूढ़ा स्ते पश्यन्ति नरकम निगूढ़ा। काम, क्रोध, लोभ और मोह को छोड़कर साधक अपने अंदर मैं भगवान का हूं ये चिंतन करे, अनुभव करता है। जिनको यह आत्मज्ञान नहीं है वह मूर्ख है, वह यमलोक में बंदी और प्रताड़ित होता है। इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम
श्रीपति रूपम जस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दिन जनाय च पित्तम। श्रीमद् भागवत गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का सदा गान करो। शंकर भगवान कहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम गाया करो, भगवान के नाम सदा गान करो। सर्वदा श्रीपति का ध्यान करो, भगवान श्रीपति लक्ष्मीपति। मन को हमेशा सत्संग में लगाओ तथा हमेशा दीनों को धन का दान कर दो। गरीब लोग हैं उनको धन का दान करो। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। सुखता क्रियते राम भोगा पश्येदंत शरीरे रोगा यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम पापाचरणम। सुख के लिए लोग शारीरिक भोग में कूद पड़ते हैं, परंतु पीछे वह रोगग्रस्त हो जाते हैं, बीमारी आ जाती है। जो भोग करने में पड़ जाते हैं, सुख के लिए शारीरिक भोग में कूद पड़ते हैं, परंतु पीछे से रोगग्रस्त हो जाते हैं। यद्यपि उन्हें अंतिम शरण मृत्यु में ही मिलती है। आखिरी तो मृत्यु में ही शरण में जाना है, फिर भी वे पापपूर्ण आचरण नहीं छोड़ते। इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति तथा सुखलेशा सत्यम। पुत्र तपि धनभाजम भीति सर्वत्रशा विहिता रहती। सर्वदा इसका ध्यान रखो कि धन विपत्ति का मूल है। याद रखो, पैसा क्या है? विपत्ति का मूल है। सत्य यही है कि उससे कभी कोई सुख मिलने वाला नहीं है। सत्य क्या है? धनी व्यक्ति को अपने पुत्र से भी खतरा है नहीं? होता है, होता नहीं होता है? आप क्यों नहीं बोलते? आपका पुत्र से खतरा वाला पुत्र नहीं है आपका। जो दूसरे के बाद धन बना उसको पुत्र से खतरा है। ऐसी कई घटनाएं घटी हैं, पुत्र से भी खतरा है। कोई ऐसी घटना तेरे ध्यान में? हाँ बताओ, बोलो। रेमंड्स के मालिक ने अपने सारी संपत्ति बेटों के नाम कर दिया, फिर बेटों ने निकाल दिया। अच्छा, अरबपति आदमी। रेमंड कौन सी रेमंड? रेमंड्स कंपनी जो कपड़ा बनाती। अच्छा, ये सच बात है? सच्ची बात है। देखो, अरबपति आदमी पुत्रों को सब संपत्ति दे दी, घर से निकाल दिया। इसके पीछे में है? अच्छा, उसको बुला लो अपने पास। हमारे पास पुत्रों के साथ है ही नहीं वो, नहीं मुंह बड़ा। और जयपुर का एक आदमी था ना, तो उसके बहू और बेटे, बहू कहती कि हम आपके साथ नहीं रह सकते, हमें डिस्टरबेंस होता है, तो उसने बाहर की तरफ उनको दे दिया कमरा निकाल के। उसने कहा ठीक है। वहाँ के आप वहाँ जाके रहो, बाहर वाले कमरे में। एक महीने के बाद उसने कहा बेटा तुम लोग इतने दिन से कहीं घूमने नहीं गए, घूम फिर आओ। उसने विदेश के लिए टिकट कटा के दिया और वो लोग घूमने चले गए। इतने दिन में उसने वो मकान बेचा और एक अपने लिए एक छोटा सा कमरे का वो फ्लैट ले लिया और उनके लिए किराए का 2 महीने के किराए के लिए एक कमरा ले लिया। जब वो लौट गया तो अपने घर में आए, कहते किसका घर है? कहते ये तो है नहीं, हमारा घर हो गया। कहते ये तो हमारे पिताजी का घर है। कहते उन्होंने बेच दी। तो वो पिताजी के पास गए तो पिताजी ने कहा तुम लोग के लिए 2 महीने के लिए हमने किराए पे घर ले लिया, उधर रहो, तुमको हमारे साथ रहने में दिक्कत थी ना। ये बहुत अच्छा किया। हाँ, तो किराए पे घर में रहो, किराया दो उसको। और फिर क्या, निकाल दिया सब पैसे अपने पास।
बहुत अच्छा किया। सर्वदा इसका ध्यान रखो कि धन विपत्ति का मूल है। सत्य यही है कि उससे कभी कोई सुख मिलने वाला नहीं है। धनी व्यक्ति को अपने पुत्र से भी कभी खतरा है। धन की यही रीति है, सब जगह रीति है। इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। प्राणायाम प्रतिहारम नित्यानित्य विवेक विचारम ज्ञापै समेत समाधि विधानम कुर्वन्दानाम महद विधानम। प्राणायाम अपने जीवन की प्राणायाम अपने जीवन की व्यक्त से संबंधित कार्यकलाप पर नियंत्रण, प्रतिहार, अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से खींचना, विचार अर्थात नित्य और अनित्य का विवेचन और जप के साथ साथ समाधि प्राप्त करने का अभ्यास, इन्हें यत्न पूर्वक करो। शंकर भगवान ये राय दे रहे हैं। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। गुरु चरणाबुज निर्वर भक्ता, गुरु चरणाबुज निजवर भक्ता, संसाराद जनाद भव मुक्ता। सेनेन्द्रिय मानस नीमा देवम द्रक्ष्यसि निज हृदय स्थम देवम। हे गुरु के चरण कमलों के भक्त, अपनी इंद्रियों और मन के नियमों के माध्यम से तुम शीघ्र ही संसारिक बंधनों से छुटकारा पाओगे और उस देव को देख सकोगे जो तुम्हारे हृदय में वास करते हैं। गुरु को हमें प्रभुपाद जी का भक्त बनना है। पहले महादेव कह रहे हैं। कौन कह रहा है? हे गुरु के चरण कमलों के भक्त, गुरु के चरण, प्रभुपाद जी जैसे संत। हे गुरु के चरण कमलों में के भक्त, अपनी इंद्रियों और मन के नियमन के माध्यम से तुम शीघ्र ही संसारिक बंधनों से छुटकारा पाओगे और उस देव को देख सकोगे जो तुम्हारे हृदय में वास करते हैं। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। बोलो शिव शंकर भगवान की। कितनी सुंदर शिक्षा दी है शंकर भगवान ने, दी है नहीं दी? बोलो। और थोड़ा शंकर भगवान का नाम लेने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः हर हर मंदे नमः शिवाय, हर हर नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हर हर बोले नमः शिवाय। हाँ, बोलो शिव शंकर भगवान की, बोलो पार्वती माता की, बोलो गणपति दादा की, बोलो कार्तिक स्वामी जी महाराज की, बोलो नंदी जी महाराज की।
अस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। आज 24 तारीख है, कल 25, परसों 26 जनवरी। ये प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा था 24 तारीख 1970 में को केंद्र को। इसमें क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद? 5 और 5 जोड़ने से 10 होते हैं, 2 और 2 जोड़ने से 4 होते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण को प्रत्येक वस्तु से जोड़ने से वृंदावन बनता है। प्रत्येक वस्तु को कृष्ण से जोड़ने से वृंदावन बनता है। श्री कृष्ण को कभी ना भूलें और आप सदैव वृंदावन में निवास करेंगे। कितनी सुंदर बात कही है। जैसे 5 और 5 जोड़ने से 10 होते हैं, 2 और 2 जोड़ने से 4। इस प्रकार श्री कृष्ण को प्रत्येक वस्तु से जोड़ने से वृंदावन में कृष्ण वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन बनता है। श्री कृष्ण को कभी ना भूलें और आप सदैव वृंदावन में निवास करेंगे। एक मुझे बात याद आई, मैं मुंबई में था, पुरानी बात है। एक व्यक्ति ने मुझे वृंदावन में देखा। उसने मुझे वृंदावन में देखा, मैंने देखा उसको। मैंने कहा नहीं, उसने मेरे को देखा जब तो इस वेश में, कहता आप वृंदावन से? मैंने कहा हाँ। कहते मैं भी वृंदावन से हूँ। मैंने कहा भैया वृंदावन से वो यहाँ बम्बई में क्या कर रहे हो? ये तो पाप की नगरी है, सारे पाप बम्बई में होते हैं। तो वो क्या कहता है मेरे को, अगर मन में कृष्ण है तो सब बन वृंदावन। बोलो, अगर कृष्ण नहीं मन में तो वृंदावन नहीं। अगर मन में कृष्ण है सब बन वृंदावन। आगे फिर वो शब्द में जोड़ने में थोड़ा, अगर कृष्ण मन में नहीं तो वृंदावन है बन। अगर कृष्ण भगवान मन में है तो सब जगह वृंदावन। अगर कृष्ण मन में नहीं तो वृंदावन भी बनी है। बोलो वृंदावन धाम की, बोलो पूरी दुनिया को वृंदावन धाम देने वाले प्रभुपाद की। अभी आगे हिमांशु गोस्वामी देहरादून से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं आपका शिष्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कृपया करें। आपका पतिदास हिमांशु गोस्वामी। हिमांशु गोस्वामी कहाँ से? देहरादून। हिमांशु गोस्वामी जी 4 नियमों का पालन। पहला नियम मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं खाना। जो खाओ आप इनके बगैर बना होना चाहिए और भगवान को भोग लगा होना चाहिए। दूसरा नियम कोई नशा नहीं, सिगरेट बीड़ी तंबाकू पान शराब चाय काफी नहीं। तीसरा नियम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। अगर आप विवाहित हैं गृहस्थी हैं तो उसके लिए स्त्री का संबंध केवल संतान के लिए और नहीं। चौथा नियम जुआ नहीं खेलना, सच बोलना, गीता भागवत में मानना और सुबह 4 बजे से पहले उठना, मंगल आरती जरूर करनी। अगर हमारे घर के पास मंदिर है, प्रभुपाद की कृपा से जगह जगह मंदिर बने हैं, आपके घर के पास भी होगा देहरादून में, तो मंगल आरती जाना और भगवान के चरणों में मन को लगाना। हिमांशु जी समझे आप?
हरे कृष्ण। गोपाल प्रजापति दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम आपके श्री चरणों में। वैष्णव और ब्राह्मण में क्या अंतर होता है, कृपया समझाएं। देखो, प्रश्न जो है वो सब्जेक्ट पर होना चाहिए। खैर पूछा, मैं बताता हूँ। ब्राह्मण जाति से जन्म से ब्राह्मण है। वैष्णव जो है, जिन्होंने विष्णु भगवान विष्णु कृष्ण की भक्ति को जीवन में धारण किया है। नरसिंह मेहता जी ने कहा, वैष्णव जान तो तैने रे कहिए जा, जो पीड़ पर आई जाने रे, पर हिते उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। निंदा न करे कहनी रे, पर जननी जन मात रे। तो हमें नियमों का पालन करना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, पर स्त्री माँ के समान है, और हमें भगवान का भजन भक्ति करनी है, निंदा चुगली नहीं करनी, ये सब कार्य करने, तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ये दीक्षांगली कह रहा है। हाँ, ब्राह्मण जो जन्म से ब्राह्मण है, और ये जो मैंने गुण बताया, ये वैष्णव सब इनका पालन करते हैं। कई ब्राह्मण हैं जो इनका पालन नहीं कर रहे। बोला तो मैंने उसी स्लाइड से था, जो ब्राह्मण घर में जन्मा तो ब्राह्मण बन गया, वो ब्राह्मण के नियमों का तो पालन नहीं कर रहा। हाँ, जो ब्राह्मण घर में जन्म नियमों का पालन कर रहा है, वो सही मायने में ब्राह्मण है। और जो ब्राह्मण का जन्म तो लिया लेकिन नियमों का पालन नहीं किया, वो ब्राह्मण नहीं है। वो जो कर रहा है वही है। अब जैसे एक बार हम दिल्ली में थे, हमें तो पंजाबी बाग की तरफ जाना था। एक हमारी शिष्य माता कहती, उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया, वो था, वो कहते हमारे ये आपको छोड़ देंगे। तो मैं बैठ गया उसके साथ, गाड़ी चला रहा। तो उसका नाम था शर्मा। तो मैंने पूछा, शर्मा जी क्या काम आप करता है? कहते मेरा शू स्टोर है, जूते बेचता हूं मैं। तो ब्राह्मण होगा वो? बोलो, जूते बेचने वाला ब्राह्मण होगा? ये कहाँ गया? तो ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है और सब नियमों का पालन करता है, भगवान की भक्ति करता है, वो ब्राह्मण है। मिला उत्तर नहीं? अनिल शर्मा अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, स्वप्न में आपके दर्शन हुए। आप मेरे घर पर आए और आपने प्रसाद पाया, मक्की की रोटी। हरे कृष्ण। इसका नाम अनिल शर्मा। बस, आपको कोई प्रश्न? कोई? अभी स्कंद पुराण में